हेलो एवरीवन। 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 एनसीईआरटी में हिस्ट्री में। तो आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्या है। लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। आगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, क्रीम्स, जलाशय बनाए गए। गांव में लोग रहते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों और देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही प्रकार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलता था और राजा को तथा कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इन रूप में ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी और यह दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मजदूर के कवियों के सम्मेलन में इनका संलग्न किया गया। आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 5000 साल चले। चांदी या क्षमा चाहेंगे 500 साल है, गलत बोल गए। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे। इन्हें सीढ़ी कहते हैं। ग्राम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकमेडु पुडुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरी एफोरा जैसे पात्र मिले। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे।